प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत समय पहले किसी शहर का रेलवे स्टेशन अपनी रौनक और भीड़ भाड़ के लिए मशहूर था। साथ संगत जी, दिन हो या रात यहाँ हलचल कभी कम नहीं होती थी। लेकिन स्टेशन के बाहर खड़े एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ का घना साया इस भीड़ से अलग एक निजल दुनिया बसाए हुए था। सा संगत जी, इसी पेड़ की जड़ों के बीच ठंडी जमीन पर एक पुरानी फटी चादर बिछाकर 16 साल का लड़का रोहन अपनी नियति को कोस रहा था। सा संगत, उसकी दुनिया इसी पेड़ के इधर गिधर सिमट कर रह गई थी। ना कोई घर ना कोई अपना। उसकी उम्र के लड़के किताबों और सपनों की दुनिया में खोए थे। सा संगत जी, और रोहन तो बस एक दिन एक रोटी के लिए मरमरा फिर रहा था। सा संगत, उसका दिन भीख मांगने या कूड़ेदान में से बचा कुछा खाने से शुरू होता। सा संगत, और उसी में खत्म हो जाता। सा संगत जी, लोग उसे देखकर नाक सिड़कते, कुछ दब्यास एक आधा रुपया दे जाते तो कुछ उसे डांट कर भगा देते। काम कर आलसी कहीं का, उसके कानों में यही शब्द गूंजते रहते। सा संगत जी, लेकिन कौन सा काम किसने देना था एक अनाथ अनपढ़ लड़के को काम। धीरे धीरे उसने दुनिया से डरना सीख लिया था। लोगों के चेहरों पर झूठी अहमियत और कुरतार देखकर उसका दिल सख्त हो गया था। सा संगत जी, वह अपनी तनाई में सिमट कर रह गया था, जहाँ ना कोई सपना था ना कोई उम्मीद। सा संगत, बस जीने की एक सनक, एक जिद थी जो उसे हर सुबह उठाने पर मजबूर कर देती। सा संगत जी, लेकिन एक की रात बाकी रातों से कई ज्यादा कठिन थी। लगातार 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। सा संगत, पेट की आग उसकी आत्मा को जलाकर राख कर दिए थी। सा संगत, पेट के मरोड़ ने उसकी सारी ताकत चूस ली थी। हड्डी हवा के झोंके उसके फटे हुए कपड़ों में से होकर उसके बदन को कांपने पर मजबूर कर देते थे। सा संगत, वह बरगद के पेड़ से उठा और लड़खड़ाते कदमों से स्टेशन के अंदर प्लेटफार्म नंबर 1 पर पहुंचा। वहां एक सुनसान बेंच देखकर वह उस पर बैठ गया। सा संगत, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। पेट की जलन अब सहन से बाहर हो रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। दिमाग में बस एक ही विचार कोथ रहा था, खाना, बस एक टुकड़ा खाना। वह अपनी हालत पर रोना चाहता था। सा संगत, लेकिन आंसू भी शायद उसकी इस हालत पर सहमियत थे। सा संगत, जो बाहर नहीं निकल रहे थे। वह बेंच पर ही लेट गया, अपने आप को सिकोड़ कर, ताकि ठंड कम लगे। सा संगत, और पेट के अंदर दर्द से थोड़ी राहत मिल सके। उसी वक्त स्टेशन के मुख्य द्वार से एक बुजुर्ग व्यक्ति अंदर दाखिल हुए।
उनकी उम्र लगभग 60 साल रही होगी। चेहरे पर गहरी लकीरें जीवन के अनुभवों की कहानी कर रहे थे। सासंगत उन्होंने सफेद धोती कुर्ता पहन रखा था और उनके एक हाथ में एक कपड़ा और भारी सूटकेस था। सासंगत ट्रेन के आने में बस कुछ ही मिनट बचे थे और वह जल्दी में लग रहे थे। सासंगत जी उन्होंने अपनी आंखों से इधर उधर देखा, कोई कुली नजर नहीं आ रहा था। सासंगत सभी किसी न किसी काम में व्यस्त थे। एक अफरा तफरी का माहौल था। बुजुर्ग की नजरें प्लेटफार्म पर घूमती हुई उस सुनसान बेंच पर जा टिकी। सासंगत जहां रोहन बेला बैठा था, पहली नजर में ही वह समझ गए कि यह लड़का कोई आम यात्री नहीं बल्कि एक बेसहारा बच्चा है जो शायद भूख से तड़प रहा है। सासंगत जी एक पल के लिए उनका दिल भर आया। वह दरअसल एक रिटायर्ड शिक्षक थे। बच्चों की भीड़ को वह हमेशा महसूस करते थे। उनके कदम बिना सोचे उस बच्चे की तरफ बढ़ चले। सासंगत उसके पास पहुँचे और कोमल स्वर में बोले, बेटा उठो। रोहन ने आंखें खोली। सामने एक सज्जन खड़े थे। उसने सोचा शायद कोई उसे इस बेंच पर लेटा देखकर डांटने आया है। सासंगत वह डर के मारे तुरंत बैठ गया। सासंगत जी बाबूजी बोले, बेटा क्या तुम मेरा यह सूटकेस ट्रेन तक पहुंचा दोगे? मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पैसे का नाम सुनकर रोहन की आंखों में एक चमक आई, लेकिन तुरंत ही भाग गई। उसकी वर्तमान जरूरत पैसे नहीं थी। सासंगत उसके पेट ने उसकी जुबान से वह शब्द निकलवा दिए जो उसकी हालत ब्याह कर रहे थे। वह बोला, पैसा तो रहने दीजिए बाबूजी, मुझे पेट भर खाना खिला दीजिए, बहुत भूख लगी है। उसकी आवाज में एक सेहन, एक गुहार थी। बाबूजी ने उसे गौर से देखा। सासंगत और उनकी आंखों में सहानुभूति थी, लेकिन दया नहीं। वह जानते थे कि दया किसी जिंदगी नहीं बदलती, सिखाने से बदलती है। सासंगत वह रोहन के पास बेंच पर बैठ गए। सासंगत और अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए बोले, बेटा सुनो मेरी एक बात, पैसे कमाने की लगन लगाओ। कब तक इस तरह मांग कर खाओगे? कुछ काम करो और अपने दम पर जीना सीखो। यह मांग कर जीने की जिंदगी नहीं होती। रोहन ने उसकी तरफ देखा। सासंगत यह बातें उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। लोग उसे भगाते थे, डांटते थे, लेकिन किसी ने समझाया नहीं था। बाबूजी ने आगे कहा, देखो बेटा, अगर आज मैंने तुम्हें खाना खिला दिया तो तुम्हारा पेट भर जाएगा, यह सही है। लेकिन वह सिर्फ एक वक्त का पेट भरेगा। कल सुबह क्या करोगे? फिर वही भूख, फिर वही तड़प। यह चक्कर कभी नहीं रुकेगा। उनकी हर बात रोहन के दिल पर एक एक छुरे की तरह चुभ रही थी। सासंगत यह पहली बार था जब किसी ने उसे उसकी
जिंदगी की सच्चाई से रूबरू कराया था। उसकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें गिर पड़ी साथ संगत जी। वह सचमुच एक आलसी और कराए बन गया था साथ संगत। क्या मांगना ही उसकी नीति थी। रोहन ने अपने आंसू पोंछे और बाबूजी के चेहरे की तरफ देखा सा संगत जी। उसे चेहरे पर एक पिता जैसा स्नेह और एक गुरु जैसा तेज था। उसने ठान लिया। उसने दृढ़ता से कहा, बाबूजी, मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं हमेशा मेहनत से ही कमाऊंगा और खाऊंगा, मांग कर एक रोटी भी नहीं खाऊंगा। बाबूजी के चेहरे पर मुस्कान खिल आई सा संगत। उन्होंने कहा, शाबाश बेटा, यही बात। अब चलो, मेरा सूटकेस उठाओ और चलो, ट्रेन आने वाली है। रोहन ने ताकत जुटाई और बाबूजी का भारी सूटकेस उठाया। वह उनके साथ ट्रेन के डब्बे तक गया और सूटकेस अंदर रख दिया सा संगत। काम पूरा होते ही बाबूजी ने अपने पर्स से 50 निकाले और रोहन की और बढ़ाए सा संगत। रोहन ने पहले तो मना किया, नहीं बाबूजी, आपने खाने की बात समझाकर बहुत बड़ी बात सिखा दी, यही काफी है। लेकिन बाबूजी ने जोर देकर कहा, नहीं बेटा, यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसे लो, यह तुम्हारा हक है। यह सुनकर रोहन ने वह 50 ले लिया था संगत। उसने बाबूजी के चेहरे छूकर और गला भर आने के कारण बस इतनी ही कह पाए, बाबूजी, आज तक किसी ने ना मुझे सिखाया ना समझाया। आपने समझाया, इसके लिए आपका शुक्रिया। बाबूजी ने उसका सिर थपथपाया और कहा, अपने वादे पर कामयाब रहना बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। इतना कहकर वह ट्रेन में बैठ गए सा संगत और ट्रेन चल पड़ी। रोहन प्लेटफार्म पर खड़ा ट्रेन को जाते हुए देखता रहा, जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके हाथ में 50 का नोट था, जो उसके लिए सिर्फ पैसे नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की चाबी था सा संगत। उसने सबसे पहले स्टेशन के बाहर एक ढाबे से पेट भर के 2 रोटी सब्जी खाई। उसने इतने स्वादिष्ट भोजन का स्वाद महीनों बाद चखा था सा संगत। बाकी पैसे उसने अपनी जेब में सुरक्षित रख लिया। आज रात उसे नींद नहीं आने वाली थी। बाबूजी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे सा संगत और उसके मन में एक नया सवेरा होने की उम्मीद जग रही थी। वह बरगद के पेड़ के नीचे लेटा और टूटे हुए तारों को देखता रहा सा संगत, मानो आसमान भी उसके लिए एक नया रात दिखा रहा हो। बरगद के पेड़ की जड़ों पर पीठ ठिकाए रोहन ने आंखें खोली। आसमान में सूरज की पहली किरण फूट रही थी और उसके साथ ही रोहन के अंदर भी एक नई उम्मीद जाग रही थी सा संगत। बाबूजी के शब्द, कुछ काम करो और अपने दम पर जीना सीखो, उसके दिमाग में एक मंत्र की तरह गूंज रहे थे सा संगत। जेब में बचे पैसों ने उसे अतीत की याद दिलाई, लेकिन बाबूजी की
शिक्षा ने भविष्य का रास्ता दिखाया साथ संगत जी। आज वह भीख नहीं मांगेगा, आज वह काम करेगा। उसने ठान ली थी। स्टेशन के बाहर स्थिर नल से मुंह हाथ धोकर उसने अपने फटे पुराने कपड़ों को झाड़ा और सीधे होकर चलने की कोशिश की। शहर की मुख्य सड़क पर निकलते ही उसे एक कॉन्फेरेंसी की दुकान पर गया। उसने हिम्मत जुटाई और अंदर जाकर दुकान के मालिक से बोला, साहब मुझे काम पर रख लीजिए, मैं कुछ भी करूँगा, सफाई सामान पहुँचाना। दुकानदार ने उसे सिर से पांव तक देखा साथ संगत। उसके गर्दन और फटे कपड़े, बिखरे बाल और दुबले पतले शरीर ने दुकानदार की निगाह में उसकी अयोग्यता का फैसला सुना दिया साथ संगत। चलो चलो यहाँ से, दुकानदार ने झिड़का दिया, हमें तुम्हारे जैसे लड़कों से कोई काम नहीं है, बाहर निकलो। इस झिड़की ने रोहन के हौसले को पहला झटका दिया सा संगत, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आगे एक ढाबा था, वहाँ भी उसे यही जवाब मिला। एक किराना स्टोर की दुकान, हर जगह से उसे मुंह की खानी पड़ी। कहीं उसे अनपढ़ कहा गया तो कहीं उसके पास पहचान पत्र न होने की वजह से निकाल दिया गया था संगत। दोपहर होते होते उसकी उम्मीद फिर से टूटने लगी थी। भूख फिर से सिर उठ रही थी और जेब में बचे पैसे उसे ललचा रहे थे। बस एक रोटी खा लूं का विचार मन में क्रोध, लेकिन तभी बाबूजी की आवाज सुनाई दी सा संगत, कल सुबह क्या करोगे? वह थक हार कर एक फुटपाथ पर बैठ गया सा संगत। उसकी नजरें स्टेशन के मुख्य द्वार पर आते जाते यात्रियों पर टिकी हुई थी। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला एक भारी बोझ उठाने की कोशिश कर रही है सा संगत, और एक कुली तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ा आया। उसने बिजली की तरह एक खाया आया, जैसे कल मैंने बाबूजी का सूटकेस उठाया था सा संगत, वैसे ही मैं यहाँ यात्रियों का सामान उठा सकता हूँ। यहाँ तो काम है। यह विचार उसके लिए एक रोशनी की किरण लेकर आया सा संगत। नए जोश के साथ रोहन सीधे प्लेटफार्म नंबर 1 पर पहुंचा सा संगत। उसने एक ऐसे परिवार को देखा जो कई सामानों के बोझ तले दबा हुआ था। उसने झट से पहुंचकर कहा, बाबूजी, आपका सामान मैं प्लेटफार्म तक पहुंचा दूं, कुछ भी दे दीजिएगा। परिवार के मुखिया ने उसे शक की निगाह से देखा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वह बोले और अपने सामान संभालते हुए आगे बढ़ गए सा संगत। यह पहली असफलता थी। रोहन ने हिम्मत नहीं हारी सा संगत। उसने एक अकेले यात्री को देखा जो 2 बड़े बड़े बैग सूटकेस रखा था। इस बार रोहन ने बिना कुछ पूछे ही उसका एक बैग उठा लिया और बोला, चिंता मत कीजिए साहब, मैं आपका बैग ट्रेन तक पहुंचा दूंगा। यात्री थोड़ा चौंका, लेकिन रोहन के चेहरे पर मासूमियत देखकर बोला, अच्छा ठीक है, ले जाओ। ट्रेन में बैग रखने के बाद यात्री ने उसे 10 का सिक्का थमा दिया सा संगत जी। यह रोहन के जीवन की पहली ईमानदारी से कमाई थी सा संगत।
उस सिक्के को उसने जेब में डाला और उसे महसूस किया कि यह सिर्फ 10 नहीं था, यह उसके स्वाभाविक की पहली ईंट थी। सत्संग जी, इस तरह उसने कई और यात्रियों से पूछा, कुछ ने मना कर दिया, कुछ ने उसे बच्चा समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ दयालु लोगों ने उसकी मेहनत के बदले कुछ पैसे दे दिए। सत्संगत, शाम तक उसने लगभग 40 जमा कर लिए थे। वह खुश था। सत्संगत जी, प्यारे प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संगत जी, कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सत्संगत जी, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।